महाभारत काल में प्रसिद्ध राजकन्याओं के विवाह के लिए एक से बढ़कर एक स्वयंवर आयोजित किए जाते थे। परंतु क्या आप जानते हैं कि महाभारत में कितने ही विवाह वधू का अपहरण करके भी हुए, और उन अपहरणों को करने वाले कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। कौन थी वो कन्याएं और किन योद्धाओं ने उनका हरण किया, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भानुमति हरण। किसी समय कलिंग देश के राजा चित्रांगद के यहाँ स्वयंवर महोत्सव में देश विदेश से राजा एकत्रित हुए। दुर्योधन भी कर्ण को साथ लेकर वहां पहुंचा। राजकन्या को पाने के लिए बहुत से नरेश वहां पधारे थे, जैसे कि शिशुपाल, जरासंध, भीष्मक, वक्र, रुक्मी आदि। जब उस राजकन्या ने वहां प्रवेश किया तो वहां राजाओं के नाम सुना सुनाकर उनका परिचय दिया जाने लगा। उस समय वह राजकुमारी दुर्योधन के सामने से होकर आगे बढ़ने लगी। दुर्योधन को यह सहन नहीं हुआ कि राजकन्या उसे लांग कर अन्यत्र जाए। उसने समस्त नरेशों का अपमान करके उसे वहीं रोक लिया और उस राजकन्या को रथ पर बिठाकर उसका अपहरण कर लिया। उस समय कर्ण रथ पर आरूढ़ हो दुर्योधन के पीछे पीछे चल दिए। तदंतर क्रोध में भरे हुए वे नरेश कर्ण और दुर्योधन पर टूट पड़े और उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। कर्ण ने एक एक बाण से उन सभी आक्रमणकारी नरेशों के धनुष और बाण समूहों को भूतल पर काट गिराया और बहुसंख्यक नरेशों को परास्त कर दिया। दुर्योधन कर्ण से सुरक्षित हो राजकन्या को साथ लिए राजी खुशी हस्तिनापुर वापस आ गए। लक्ष्मणाहरण। जामवती और श्री कृष्ण के पुत्र सांब अकेले ही बहुत बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। जब दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर चल रहा था तो वे स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए। इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ और तब कर्ण, शल्य, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधन आदि वीरों ने सांब को पकड़ लेने की तैयारी की। जब महारथी सांब ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तब वे अकेले ही रणभूमि में डट गए और अपने बाणों से उन सबको घायल करने लगे। इसके बाद 6 कौरव वीरों ने एक साथ मिलकर सांब को रथहीन कर दिया। उन्होंने सांब के घोड़ों को मार डाला और उनके धनुष को भी काट दिया। इस प्रकार बड़ी कठिनाई के साथ सांब को बांध लिया और उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। इसके बाद बलराम जी ने हस्तिनापुर पहुंचकर कुरु योद्धाओं को ललकारा था और अपने हल से हस्तिनापुर को ही घसीट कर गंगा में डालने लगे। तब समस्त कौरवों ने बलराम जी से क्षमा मांगी और सांब को छोड़ दिया और लक्ष्मणा को भी साथ में ही भेज दिया। सुभद्रा हरण। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 220 के अनुसार जब अर्जुन प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण से मिले थे तो वहां एक समय श्री कृष्ण के साथ विचरण करते हुए अर्जुन ने सुभद्रा को देखा। उसे देखते ही अर्जुन आकर्षित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस मनोदशा को भांप लिया और हंसते हुए से बोले, कुंती नंदन, ये मेरी और सारण की सगी बहन है। इसका नाम सुभद्रा है। यदि तुम्हारा विचार इससे विवाह करने का है तो मैं पिता से स्वयं कहूंगा। अर्जुन ने कहा, यदि आपकी बहन सुभद्रा मेरी रानी हो सके तो निश्चय ही मेरा समस्त कल्याण में मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, क्षत्रियों के विवाह का स्वयंवर एक प्रकार है, परंतु उसका परिणाम संदिग्ध होता है, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव अनिश्चित हुआ करता है। पता नहीं वे स्वयं किसका वरण करें। बलपूर्वक कन्या का हरण भी शूरवीर क्षत्रियों के लिए विवाह का उत्तम हेतु कहा गया है। अतः अर्जुन, मेरी राय तो यही है कि तुम मेरी कल्याणमयी बहन को बलपूर्वक हर ले जाओ। कौन जानता है स्वयंवर में उसकी क्या चेष्टा होगी, वह किसे वरण करना चाहेगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा से विवाह करने तथा उसे हर ले जाने की अनुमति दे दी। तब अर्जुन ने सुभद्रा को बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया और साथ ले अपने नगर की ओर चल दिए। ये सूचना सुनकर वृष्णिवंशी वीर अर्जुन के प्रति अमर्ष से भर उठे। उस समय बलराम जी भी क्रोधित हो उठे और बोले, आज मैं इस अर्जुन को मार डालूंगा। तब श्री कृष्ण बोले, भगवान रुद्र को छोड़कर दूसरे किसी को मैं ऐसा नहीं देखता जो संग्राम में बलपूर्वक पार्थ को परास्त कर सके। ऐसी दशा में अर्जुन की समानता कौन कर सकता है। आप लोग प्रसन्नता के साथ दौड़े जाइए और बड़ी सांत्वना के साथ धनंजय को लौटा लाइए। मेरी तो यही परम सम्मति है। यदि अर्जुन आप लोगों को बलपूर्वक हराकर अपने नगर में चले गए, तब तो आप लोगों का सारा यश तत्काल ही नष्ट हो जाएगा
और सांत्वना पूर्वक उन्हें ले आने में अपनी पराजय नहीं है। इस प्रकार अर्जुन द्वारका में लौट आए और वृष्णि योद्धा भी अपने नगर को लौट गए। रुक्मणी हरण। भागवत पुराण दशम स्कंद अध्याय 52 और 53 के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी दोनों ही एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, परंतु रुक्मणी का भाई रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था। उसने शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा। श्री कृष्ण तब रुक्मणी को पाने की अभिलाषा से विदर्भ देश जा पहुँचे। वहाँ महाराज भीष्मक विवाहोत्सव की तैयारी करा रहे थे। चेदिय नरेश, राजा दमघोष तथा उनके पुत्र शिशुपाल भी चतुरंगनी सेना साथ लेकर कुंडनपुर जा पहुँचे। उस बारात में शाल्व, जरासंध, दंतवक्र और पौंड्रक आदि शिशुपाल के सहस्त्रों मित्र नरपति आए थे। वे सब राजा श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे। जब रुक्मणी विवाह स्थान पर पहुंची तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं के देखते ही देखते रुक्मणी को उठा लिया और उन्हें अपने रथ पर बैठा लिया। इसके बाद रुक्मणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ वहां से चल पड़े। उस समय जरासंध, रुक्मी तथा अन्य राजाओं को अपना ये बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन न हुआ। तब वे सब धनुष लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े और उनका यदुवंशी सेना के साथ युद्ध हुआ। अंत में यदुवंशियों ने शत्रुओं की सेना तहस नहस कर डाली। जरासंध आदि सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया और रुक्मणी जी को द्वारका में लाकर उनसे विधि पूर्वक विवाह रचाया। अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण। देवव्रत भीष्म अपने सौतेले भाई विचित्र वीरे का विवाह करना चाहते थे। काशी राज की 3 कन्याएं थी। भीष्म जी ने सुना वे तीनों कन्याएं साथ ही स्वयंवर सभा में पति का वरण करने वाली हैं। तब भीष्म एकमात्र रथ के साथ वाराणसी पुरी को गए। वहां भीष्म जी ने देखा सब ओर से आए हुए राजाओं का समुदाय स्वयंवर सभा में जुटा हुआ है। उन्होंने उस समय स्वयं ही समस्त कन्याओं का वरण किया। इतना ही नहीं, भीष्म जी ने उन कन्याओं को उठाकर रथ पर चढ़ा लिया और ललकारते हुए बोले, भूमि पालो, मैं इन कन्याओं को यहाँ से बलपूर्वक हर ले जाना चाहता हूँ। तुम लोग अपनी सारी शक्ति लगाकर विजय अथवा पराजय के लिए मुझे रोकने का प्रयत्न करो, फिर तो समस्त राजा इस अपमान को सह न सके। और उन वीरों ने जाते हुए भीष्म जी का पीछा किया। तदंतर उन राजाओं और भीष्म जी का घोर संग्राम हुआ। देवव्रत भीष्म जी अकेले थे और राजा लोग बहुत। उनमें रोंगटे खड़े कर देने वाला भयंकर संग्राम छिड़ गया और अंततः भीष्म जी ने उन सभी को पराजित कर दिया। संपूर्ण राजमंडली को परास्त करके उन कन्याओं को लाकर उन्होंने माता सत्यवती के सुपुर्द कर दिया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।